वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। होप आप लोग अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। सो टुडे द फाइनली डे हैज़ केम। सो आज मुझे जाना है एंड आज मेरा फ़्लाइट है अराउंड 1:25 का। तो मैं घर से 9:15 से निकलूँगी बिकॉज यहाँ पे जाते जाते मुझे अराउंड 1 आवर लगेंगे। तो 10:30 अराउंड मैं पहुँच जाऊँगी। फिर अंदर चेकिंग करने में टाइम लगेगा क्योंकि मेरा बोर्डिंग टाइम अराउंड 12:25 और 30 का है। तो जल्दी जाऊँगी। इंटरनेशनल में हम लोग को 3 आवर्स पहले अब जाना पड़ता है, जैसा आपको पता ही होगा। और जा रही मैं रेडी होकर फटाफट डिनर करने। अभी 7:30 हो रहा है। रेडी होकर डिनर कर लूँगी और फिर निकलूँगी। मैं आपसे रास्ते में मिलती हूँ। सपोज सोचो कोई मिस्टेक होता है तो तुम्हारे पास टाइम रहेगा, तो तुम टेंशन में नहीं होगी ना। हाँ, सब पहले ही करके बैठ जाएंगे। हाँ, सब करना नहीं, पहले करना है सब। यहीं से राइट है क्या? हाँ, यहीं से। गुड। सब कुछ आगे टाइमली कर लोगी ना तो किसी तरह का जल्दीबाजी नहीं रहेगा। वहाँ पर भीड़ देखिए पापा। होली भी खूब है। सो हाय गाइस, तो मैं घर से निकल कर फटाफट पहुंच चुकी हैं एयरपोर्ट। एंड घर से मैंने खाना खा के निकली थी। एंड उसके बाद जब मैं एयरपोर्ट पहुंची तो बहुत ज़्यादा क्राउडेड, बहुत भीड़ था। मतलब मैं एक्सपेक्टेड नहीं था और थोड़ा लेट ही पहुंची थी। फिर फटाफट मैं इंटर की तो मेरे से बहुत सारा डॉक्यूमेंट देखा, RTPS का टेस्ट, पासपोर्ट एंड ऑल। उसके बाद मैं बोर्डिंग की लाइन में जब लगी, बैगेज देने की लाइन पे लगी। तो आई एम कन्फ्यूज राइट नाउ बिकॉज मैं थक गई हूँ। मैं बैगेज देने की लाइन में लगी तो बहुत भीड़, अराउंड 10 मिनट्स से 15 मिनट वहीं लग गए। फिर उसके बाद भी बहुत सारा पूछताछ हुआ, बैगेज का वेट ज़्यादा था मेरा, तो वो सब तो मैनेज हो गया। उसके बाद मुझे माइग्रेशन प्रोसेस के लिए भेजा गया, तो वहाँ भी सवाल किया गया। उसके बाद जब मैंने कैबिन बैग का चेक इन करने के लिए गई तो वो तुरंत हो गया। उसके बाद मुझे 34B गेट नंबर के पास बैठी हूँ अभी मैं। तो मेरा स्मूथली सब कुछ हो गया है, बस बहुत पसीना आ गया था, इतना गर्मी लग रहा था मुझे, मैं क्या बोला। अच्छा मैंने जैकेट नहीं पहना है, जैकेट हाथ में कैरी किया था, नहीं तो मैं पागल हो चुकी रहती। और स्मूथली सारा कुछ हो गया, सब भगवान की मर्जी, अच्छे से हो गया। मैं सब कुछ साईं बाबा ने सब कुछ अच्छे से कर लिया। और होपफुली, और मेरा अराउंड 1:25 का फ़्लाइट है। अभी 11:15 हो रहा है, अप्रॉक्स 1 आवर मेरे पास है। बोर्डिंग 12:30 का है या 12:40 का है, तो जल्दी से जल्दी हो जाएगा। लेट्स सी आगे का जर्नी बच्चे सो। और मुझे नींद भी आ रही है कि मैं सो भी जाऊंगी मुझे लगता है। सो मिलते हैं आपको फ़्लाइट में। हे गाइस, आई रीच अबू धाबी। सो अब प्रोसेस करके मिलती हूँ आप उससे। सुबह का यहाँ का 4 बज रहा है और अपना इंडिया का 5:30। हे गाइस, सो मैं अबू धाबी लैंड कर चुकी हूँ। एंड मेरा स्टार्टिंग में बताती हूँ, जब मेरा फ़्लाइट बोर्डिंग बहुत थोड़ा लेट हो गया। अराउंड वो 1:25 का फ़्लाइट था और 12:25 का बोर्डिंग था। तो वो 1 बजे के बाद मेरा बोर्डिंग हुआ फ्रॉम हैदराबाद।
एंड टेक ऑफ करते करते 1:35 और 1:45 हुआ था. मैंने इतना नोटिस नहीं किया बट इतना हो गया था. एंड देन फ्लाइट टेक ऑफ हुआ एंड आई स्लिप फॉर 1 आवर. एंड देन उसके बाद मैं उठी तो मैं कोई सीरीज़ देखने लगी. एंड देन डिनर बोलिए, ब्रेकफास्ट बोलिए, वॉट एवर. मैंने कुछ खाया, उतना तो मन नहीं कर रहा था. एंड अच्छे से पूरा जर्नी इज़ गुड, नाइस, बहुत हेक्टिक नहीं था. 3.5 आवर का जर्नी था या 3 आवर का जर्नी था, उतना मुझे पता नहीं चला बिकॉज टाइमिंग डिफरेंस. एंड हैदराबाद का से अबू धाबी से यहाँ जब मैं निकली तो मुझे बहुत सारे क्वेश्चन पूछने पड़े, लाइक कि मेरे बैगेज मुझे यहाँ से कैरी करना पड़ेगा ये वो डायरेक्टली एम्स्टर्डम में चला जाएगा. तो मैंने वो क्वेश्चन पूछा, फिर मैंने पूछा कि कहाँ मुझे जाना पड़ेगा. एंड अबू धाबी पीपल्स स्टाफ आर वेरी नाइस एंड दे आर वेरी कोऑपरेटिव विथ मी एंड दे हेल्प मी. तो थोड़ा चलना पड़ता अराउंड 7 to 8 मिनट्स. देन यू रीच एंड देन उसके बाद भी आपको इससे पूछना पड़ता है कि कहाँ चेकिंग के लिए जाना है. देन वो लोग नीचे के डायरेक्शन देते हैं कि जाइए नीचे. एंड चेकिंग करने में अराउंड मेरे को 5 to 10 मिनट्स लगे थे बिकॉज कुछ बेल्ट जैकेट इन सब उतारना पड़ा मुझे. एंड आफ्टर दैट मैं स्क्रीन में देख रही थी कि मेरा टिकट गेट नंबर कौन सा है, बट इस राइट नाउ इज नॉट शोइंग, नो कोई शो नहीं कर रहा है बिकॉज अराउंड 7:05 ऑफ अबू धाबी टाइमिंग इट्स शो कि गेट नंबर कौन सा है. सो आई एम वेटिंग फॉर इट एंड आई एम सिटिंग हियर इन द फ्रंट ऑफ द स्क्रीन बिकॉज इट्स वेरी नेसेसरी यहीं बैठूँ कि सडनली आए और पता चल जाए. वैसे मेरी बोर्डिंग पास में तो 34 नंबर दिया हुआ है बट एक बार कंफर्म हो जाए तो ज़्यादा बेटर है बिकॉज वो तो हैदराबाद से मिला था बोर्डिंग पास, यहाँ से नहीं मिला था. सो रियली आई वांट टू से वन थिंग, आई लव द जर्नी. एंड इंटरनेशनल जर्नी जितना टफ मैंने दिमाग में सोचा था उतना है नहीं, बट यू हैव टू काम, डू नॉट पैनिक एट ऑल. ये सब मैं घर जाने के बाद, एम्स्टर्डम जाने के बाद बताऊंगी कि और क्या एक्सपीरियंस मैंने किया है. एंड अभी जा रही हूँ मैं थोड़ी रील्स बना लेती हूँ एंड जल्दी मैं आपके पास बैक होते जब मैं गेट नंबर मुझे पता चल जाता है तो ओके. मेरा गेट नंबर शो नहीं करा. मेरा बोर्डिंग पास में 34 गेट नंबर था एंड टर्मिनल 3 था. सो मैं ढूंढते आ गई हूँ और मैं बैठी हुई हूँ. देखो गेट नंबर चेंज ना हो जाए, वो उस चीज़ का भी ध्यान रखना मुझे. अभी इंडियन टाइम में 7 बज रहा है. एक बार सेकंड मैं देख के बताती हूँ. 7:11 हो रहा है और 1.5 घंटा पीछे चल रहा होगा मेरे हिसाब से, 5:45 हो रहा होगा. और यहाँ बोल रहा है कि 7:05 में रिफ्लेक्ट करेगा गेट नंबर, मतलब स्क्रीन पे. बट वहाँ जो कोई बैठे हुए थे वहाँ के स्टाफ तो बोले कि आप जाके गेट नंबर बैठ जाइए जो भी आपके बोर्डिंग पास में है. तो सो मैं बैठी हुई हूँ वहीं. ठंडा है, ज़्यादा गर्मी नहीं है. होपफुली सब टाइम पे हो जाए. मिलते हैं बोर्डिंग करने के टाइम पे.